नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर एरोप्लेन का पायलट सो जाए तो क्या होगा, और साथ ही साथ हम यह भी बताएंगे कि कैसे एक बार पायलट के सो जाने की वजह से 180 लोगों की मौत हो गई थी। और इस वीडियो में हम इस बारे में भी बात करने वाले हैं कि कैसे एरोप्लेन को अपने रास्ते का पता चलता है, मतलब पायलट को कैसे पता चलता है कि एरोप्लेन को किस रास्ते से होते हुए उसको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे 2000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दो, ताकि मैं और मोटिवेट हो सकूं आपको और अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियो देने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि अगर एरोप्लेन का पायलट सो जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों, इंडिया में जो अपर मिडिल क्लास के लोग हैं वो ही ज़्यादातर प्लेन में सफ़र करते हैं। तो दोस्तों, इनके मन में भी कुछ सारी चीज़ें चलती हैं जब ये पहली बार एरोप्लेन में सफ़र करते हैं। इनके मन में ज़्यादातर ये बात आती है कि कहीं प्लेन के पायलट को कुछ हो ना जाए, कहीं वो सो गया जिसकी वजह से प्लेन क्रैश ना हो जाए। बहुत सारी चीज़ें इनके मन में चलती रहती हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हमेशा किसी भी प्लेन में दो पायलट होते हैं। अगर एक पायलट को कुछ हो जाता है तो दूसरा पायलट उसकी हेल्प के लिए होता है। पर अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर दोनों पायलट को एक साथ कुछ हो गया तो क्या होगा, या फिर दोनों पायलट एक साथ सो जाएं तो क्या होगा। तो दोस्तों, इस चीज़ से निपटने के लिए जो एरोप्लेन होता है उसमें एक सिस्टम लगा होता है जिसे हम कहते हैं EICAS, जिसका मतलब होता है इंजन इंडिकेटिंग एंड क्रू अलर्टिंग सिस्टम। डिवाइस का काम यह होता है कि ये पायलट की एक्टिविटी को नोट करता रहता है, मतलब कि ये देखता रहता है कि पायलट प्लेन के डायरेक्शन को चेंज कर रहा है कि नहीं, स्पीड को कम ज़्यादा कर रहा है कि नहीं, और प्लेन में और भी बहुत सारे डिवाइस लगे होते हैं, उनको टच कर रहा है कि नहीं, उनकी स्पीड को कम ज़्यादा कर रहा है कि नहीं, और भी इसके अलावा बहुत सारे पैरामीटर होता है जिनको ये फॉलो करता है। अगर पायलट इनमें से कोई भी काम नहीं कर रहा होता है तो इस सिस्टम को ये लगता है कि या तो पायलट को कुछ हो गया या पायलट सो रहा है, तो ये एक छोटा सा अलार्म प्रोड्यूस करता है। अगर पायलट सो नहीं रहा होता है तो वो किसी ना किसी बटन को टच करके इस अलार्म को बंद कर सकता है, मतलब कि वो किसी भी बटन को टच करेगा तो अलार्म ये अपने आप बंद हो जाएगा। इससे सिस्टम को ये पता लग जाएगा कि पायलट सही है या फिर पायलट नहीं सो रहा है, तो जिस वजह से ये अलार्म ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। लेकिन अगर ये जो पायलट होता है ये इस अलार्म को बंद नहीं करता किसी भी चीज़ को टच करके, तो फिर अचानक एक बहुत हाई फ्रिक्वेंसी वाला साउंड प्रोड्यूस होता है, जो कि अगर पायलट सो रहा होता है वो पायलट को जगा देता है। ये फ्रिक्वेंसी और ये अलार्म इतना तेज होता है कि कोई भी इंसान इसमें सो नहीं सकता, और अगर वो सो भी रहा होगा तो ऑटोमेटिक जग जाएगा। तो इस तरीके से ये सिस्टम कुछ काम करता है और ये एक प्लेन क्रैश को होने से बचा लेता है। तो दोस्तों, अब हम ये बात कर लेते हैं कि कैसे पायलट के सो जाने की वजह से 160 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। तो दोस्तों, यह बात है 22 मई 2010 की, जब एयर इंडिया की फ्लाइट दुबई से बेंगलोर आ रही थी। इस प्लेन में 160 से ज़्यादा लोग थे जो दुबई में जॉब करते थे और इंडिया आ रहे थे। इस प्लेन में दो पायलट थे, एक का नाम था जेटको गुलिस्का और दूसरे का नाम था हरविंदर सिंह। तो दोस्तों, जब इस प्लेन के लैंड करने की बारी आई तो यह प्लेन रनवे से होते हुए आगे निकल गया और पहाड़ से जाके टकरा गया और प्लेन क्रैश हो गया, जिस वजह से इस हादसे में सारे लोग मारे गए। जब प्लेन क्रैश के बाद ब्लैक बॉक्स को खोजा गया तो प्लेन क्रैश की असल वजह सामने आई। तो दोस्तों, ब्लैक बॉक्स से ये पता चला, उसमें एक वॉइस रिकॉर्ड की गई थी जो कि खराटे की आवाज़ थी। तो दोस्तों, इनमें से एक पायलट सो रहा था और जिसकी लापरवाही की वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ। तो दोस्तों, क्या हुआ था कि ये पायलट सो रहा था, जैसे ही लैंडिंग की बारी आई ये पायलट अचानक उठा और इसने हड़बड़ाहट में प्लेन को लैंड किया, पर ये प्लेन प्रॉपर तरीके से लैंड नहीं हो पाया और ये रनवे से आगे निकलते हुए पहाड़ से जाके टकरा गया। उस टाइम पहले पायलट ने दूसरे पायलट को काफ़ी समझाने की और उठाने की कोशिश करी नींद से, पर वो उठ नहीं पाया और अचानक उठा, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। और जो इनके अंतिम वर्ड थे जो इस ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हुए थे वो ये थे कि वी डू नॉट हैव रनवे, मतलब कि अब हमारे पास रनवे नहीं है। तो दोस्तों, कुछ ये अंतिम वर्ड थे जो कि इस ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हुए थे। तो दोस्तों, इस तरीके से भी कई सारे हादसे होते हैं, कुछ छोटी मोटी लापरवाही की वजह से भी। तो दोस्तों, अब हम इस बारे में भी बात कर लेते हैं कि जो एरोप्लेन होता है उसको अपना रास्ता कैसे पता चलता है। मतलब कि जो प्लेन होता है वो आसमान में उड़ रहा होता है, आसमान से नीचे कुछ दिखाई तो देता नहीं है साफ तरीके से। तो प्लेन के जो पायलट होता है उसको कैसे पता चलता है कि प्लेन को किस रास्ते से होते हुए ले जाना है। तो दोस्तों, जो हम लोग होते हैं, जो नॉर्मल और कॉमन पीपल होते हैं, वो ये सोचते हैं कि जो प्लेन होता है वो
हवा में से होते हुए या आसमान में कहीं भी जा सकता है और किसी भी रास्ते से होते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। जो ये प्लेन होते हैं इनके भी रूट फिक्स होते हैं, इनके भी रास्ते फिक्स होते हैं कि उनको किस रूट से होते हुए और किस जगह से होते हुए उनको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। तो दोस्तों जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है ये सारी चीज़ें डिसाइड करता है कि कोई भी प्लेन किस रास्ते से होते हुए और कितनी स्पीड से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। तो जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है उनके पास एक सिस्टम होता है जिसमें सारे जो प्लेन होते हैं उनकी लोकेशन, उनकी स्पीड और सारी चीज़ें उसमें शो करती हैं और उस हिसाब से वो नेक्स्ट प्लेन को गाइड करते हैं कि आपको किस स्पीड से, किस डायरेक्शन से और किस रूट से होते हुए अपने डेस्टिनेशन तक जाना है ताकि कोई भी हादसा ना हो सके। तो इस तरीके से वो लोग अपने रास्ते को डिसाइड करते हैं और साथ में जो पायलट होता है उनके सिस्टम में एक मैप लगा होता है जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा रूट को फाइंड करता है और उस रूट को फाइंड करके जो पायलट होता है वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। तो दोस्तों पहले ऐसा नहीं था, पहले इस तरीके से रूट फाइंड नहीं किया जाता था। पहले जो क्या होता था कि जो पायलट होता था वो अपने रूट को किसी भी एक, जैसे कि कोई बिल्डिंग हो गई, कोई पहाड़ हो गया या कोई और भी दूसरी सारी चीजें होती हैं जिनको देख के वो रास्ते का पता लगाता था कि हाँ मैं सही रास्ते पे हूँ कि नहीं। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता था पहले के टाइम पे वो बता देता था कि इस पर्टिकुलर या इतनी दूरी पे जाके आपको ये बिल्डिंग दिखेगी, ये पहाड़ दिखेगा। उस हिसाब से जो एरोप्लेन का जो पायलट होता था वो अपने रास्ते का पता लगाता था। पर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज हुई और एक रेडियो फ्रिक्वेंसी आई जिसकी वजह से ये जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है और रेडियो जो फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है उन चीज़ों में तालमेल बिठा के पायलट डेस्टिनेशन तक अपने पहुंचता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी और ये इस वीडियो में मैं और क्या चेंज कर सकता था अपने बोलने के तरीके में, अपनी वॉइस की क्वालिटी में, ये नीचे कमेंट करके आप बताइए ताकि मैं आपको और अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियो दे सकूं। और साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं और मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।